जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि पूजा पाठ करने में कैसे सफलता हासिल करें। बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि भाई हमें जो है बाबा की कृपा पूर्ण तरीके से होती नहीं है। हम डेली पूजा करते हैं, रोज़ाना हमारा नित्य नियम है, तो उसमें सफलता कैसे प्राप्त हो ताकि हमारे ऊपर भी जो है श्री बालाजी महाराज की कृपा हो सके। तो अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फ़ोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे और मेरी माई जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। जय माता की। पूजा में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करें और क्या करें जब हम पूजा में सफल हो जाएं? ऐसा कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? देखिए, आपने जो पूजा पाठ का रास्ता, आध्यात्मिकता का रास्ता जो चुना है वो संघर्ष से भरा हुआ होता है। उस रास्ते पर संघर्ष तो होता ही है। अगर आप प्रभु की भक्ति को प्राप्त करना चाहते हो तो समझ लेना आपने एक ऐसे रास्ते को चुन लिया है जो कांटों से भरा हुआ है, परीक्षाओं से भरा हुआ है, और उसके रास्ते पर बहुत प्रकार की कठिनाइयाँ से आपको जुलझना पड़ सकता है, क्योंकि आध्यात्मिकता का रास्ता इतना आसान नहीं है। अगर हम कोई भी सिद्धि या साधना के लिए अपने आप को बिठाते हैं या वो भी एक पूजा पाठ का ही रास्ता है कि, और उसमें हम उसको चुनते हैं तो बहुत से अनुशासन अपने जीवन में धारण करने पड़ते हैं। अपने शरीर को उसी प्रकार से हमें बनाना पड़ता है जिस प्रकार से वो रास्ता होता है। अब ये कैसा सफल हो कि हम कोई पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। अब जैसे इन्होंने पूछा कि हनुमान जी की जो कृपा है, अब भक्ति करते हैं, हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, लेकिन वो कृपा कहीं ना कहीं सफल नहीं होती, हनुमान जी की कृपा प्राप्त नहीं होती। देखिए, सबसे पहली बात तो ये होती है कि प्रभु की भक्ति करी जाती है, वो निस्वार्थ भाव से करी जाती है, और उनकी भक्ति के लिए आपके अंदर एक लगन चाहिए। जैसे लगन किस प्रकार की, एक माला जो है उसके अंदर का जो धागा है हर किसी को अपने साथ जोड़कर चलता है। अगर वो मन के उसके अंदर पिरोए जाते हैं तो वो धागा जो है हर किसी को जोड़ के चलने वाला काम है, सारे मनकों को एक साथ लेकर चलता है। आध्यात्मिकता का जो रास्ता है, आपने जो सफलता का जो रास्ता चुना है, जो परमात्मा की कृपा का जो रास्ता चुना है, जिसको आप पूजा पाठ कह रहे हो, वो आपको अपने अंदर से सभी इंद्रियों पर कंट्रोल कर कर चलना पड़ता है। जब आपकी इंद्रियों पर आपका पूर्ण रूप से वश होने लग जाए तो समझ लेना आप बहुत ज्यादा सफलता के नजदीक हो, बहुत ज्यादा आप सफलता प्राप्त कर रहे हो। और जब आप अपने आप पर कंट्रोल करने लग जाओ, जब समझ लो आपने अपनी इंद्रियों पर पूर्ण रूप से वश कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है। एक बार क्या होता है, मैं एक छोटी सी कहानी से आपको बताता हूँ। एक बार एक साधु महाराज थे, उनका मन करा कि मैं जलेबी खाऊं, और जलेबी मान लो बहुत अंदर से व्याकुलता उठी, उस इंद्री ने उनको व्याकुल कर दिया कि जलेबी को देखकर वो इंद्री तड़पने लग गई। अब उन्होंने रेडी पर खड़ कर जलेबी, उनकी जेब में पैसे तो थे नहीं, अब जलेबी प्राप्त करनी थी, और भीख किसी से मांगना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि भैया जलेबी, वो कहता जलेबी तो मैं तुझे दे दूंगा पर लेकिन जूठे बर्तन साफ करने पड़ेंगे। देखिए, उस तीव्र इंद्री ने, मन रूपी तीव्र इंद्री ने उनसे जूठे बर्तन तक साफ करवा दिए। अब उन्होंने देखा, क्योंकि साधु होता है, जब उन्हें साधुवाद जब जीवन में धारण हो जाता है, तब उन्होंने कहा कि इस इंद्री ने मुझे इतना व्याकुल किया, इतना तड़पाया, अब मैं देखो कि इस इंद्री को किस प्रकार से मचलाता हूं, तड़पाता हूं। उन्होंने क्या करा, जूठे बर्तन तो साफ कर दिए, और उसके बाद उनको क्या हुआ, उनको 4 जलेबी प्राप्त हो गई। अब 4 जलेबी प्राप्त हुई, अब जलेबी बहुत गर्मा गर्म सामने आई, अब उसमें जो बहता हुआ रस था वो इंद्री व्याकुल कर रही है कि भाई इसको मुंह में ग्रहण कर लो। अब लेकिन साधु महाराज ने क्या करा, अपने मुख के पास लाए और उसे अपनी जमीन पर छोड़ दिया, और पैर में, अब अंदर की जो इंद्री थी वो व्याकुल हुई, ये क्या किया आपने, ये क्या किया।
ये तो आपने जिस चीज के लिए परिश्रम किया उसी का त्याग कर दिया। तो अंदर की जो इंद्री है, मन रूपी इंद्री व्याकुलता में रहती है, उन्होंने देखो कैसे उस इंद्री को तड़पाया, फिर दोबारा उसको उसके पास लाए, फिर नीचे गिर दिया। ऐसे करके चारों जलेबियों के जो पीस थे वो जमीन पर डाल दिए। अब आप सोचो, जो अंदर की इंद्री थी, जो व्याकुलता थी, उसको तड़पाकर अपने कंट्रोल में किया। उस इंद्री के कहने से, उस इंद्री के करने से झूठे बर्तन जरूर लाए, लेकिन जब उस इंद्री ने मुझे तड़पाया, अब मैं उसको वश में किस प्रकार से करता हूं ये देखो। तो इसी प्रकार से पूजा का जो आध्यात्मिकता, जो साधु का, जो हम साधना का रास्ता पर अपनाते हैं, उसमें हमें अपनी इंद्रियों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण होना चाहिए, पूर्ण रूप से कंट्रोल करना आना चाहिए। अब ये कंट्रोल जो होता है ये किस प्रकार से आता है, इस पूजा की लाइन में सफलता किस प्रकार से प्राप्त है, ये छोटे छोटे अनुवर्त से होता है, छोटे छोटे अनुशासन से होता है, छोटे छोटे अनुशासन के पालन करने से। जैसा कि मैं बगैर नहाए कुछ पान नहीं करूंगा सुबह उठकर, ये छोटा सा एक अनुशासन आपने अपने जीवन में धारण कर लिया। दूसरा ये कि मैं सूर्य अस्त के बाद कुछ ग्रहण नहीं करूंगा। तो जैसे जैसे आप अपने शरीर को ढालते जाओगे, फिर मैं एक समय या 2 समय में योग करूंगा। योग भी मेरे जीवन का प्रथम चरण है। अगर मेरे शरीर में प्राण वायु अच्छी रहेगी तो मेरे शरीर में किसी भी प्रकार का विकार नहीं उत्पन्न होगा। फिर अपने खान पान पर नियंत्रण करूंगा। खान पान पे ऐसे ऐसे अनुशासन जब आप अपने जीवन में धारण करने लग जाओगे तो पूजा के और आध्यात्मिकता की जो लाइन को बहुत करीब होते जाओगे, उसके अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना सीखने लग जाओगे। धीरे धीरे आप, अब जैसे कई लोग क्या होते हैं कि रात को गज्जक खा ली या कुछ ऐसा मीठा खा लिया और फिर सो गए। सोने के बाद जो शरीर में जो विकार हुआ, क्योंकि ये भगवान का बनाया एक सिस्टम है, आप ये देखिए, इसके अंदर हम विकार उत्पन्न करते हैं, तरह तरह का विकार उत्पन्न करते हैं, वही हमारे अंदर अवगुण उत्पन्न करता हो जाता है। फिर इसी प्रकार से क्या है, जब भगवान की पूजा पाठ हम करते हैं तो अपने शरीर पर योग का सहारा भी हमें लेना चाहिए और पूर्ण रूप से अपने आप को शुद्ध रखना चाहिए, ताकि कोई भी चीज मेरे ऊपर हैवी ना हो सके, चाहे वो नकारात्मक ऊर्जा हो चाहे वो सकारात्मक ऊर्जा हो। अगर सकारात्मक ऊर्जा भी आपके ऊपर आ रही है और अब उस ऊर्जा को हमने और भी ज्यादा बेहतरीन बनाना है, अगर हम परमात्मा की कृपा, ताकि वो आपका सहयोग करे, तो अपने जीवन को इस प्रकार से आधारित कीजिए ताकि आप मान लो किसी भी बंदिश में बंद ना पाओ। अगर मान लो आप, कई लोग ऐसे कर देते हैं कि मैंने अगर भगवान की पूजा करनी है, मैं इतने समय से हठ योग करूंगा, तो इससे भगवान खुश नहीं होंगे। हठ योग से परमात्मा खुश नहीं होते। क्या परमात्मा चाहते हैं कि मेरे बच्चे को कष्ट प्राप्त हो? लेकिन वो हमें अनुभवित जरूर कराते हैं हर चीज से, हर शिक्षा से, पूजा की लाइन में। अब ये पूजा की नाम पूजा है, लेकिन कार्य जो है आपके शरीर के अंदर से विकारों को दूर करने का है, परमात्मा के समीप लाने का है। पूजा में सफलता को धारण करने के लिए इस प्रकार के गुणों को धारण करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो मैंने ये कुछ बताया, किसी भाई ने एक क्वेश्चन किया कि अभी पूजा में किस प्रकार से सफलता प्राप्त करें, अगर कोई लक्ष्य प्राप्त करना है या साधना प्राप्त करनी है जिससे हम शक्तियों को ग्रहण कर सकें, तो पहले अपने शरीर पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता।